हेलो, वेलकम बैक कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक है, कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर क्या है, वो न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, इनपुट्स डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और ये एक सीपीयू के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं, ये सारा जो डिवाइसें हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, कितने टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर जो आरपीएससी की, हाई कोर्ट की, एलडीसी, आरएसएमबी, एसएससी, इन सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट जो मेन इलेक्टिव होता है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें होता है, उसमें थोड़ा सा लेवल एग्ज़ाम का हाई रहता है। बाकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जो 15 से 20 लेक्चर जो हैं, उसमें ऑलमोस्ट फंडामेंटल कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल एग्ज़ाम्स का कवर हो जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन आज क्या क्या डिस्कस कर पाएंगे। बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट डिवाइस और इसके फंक्शन, आउटपुट डिवाइस, इसके फंक्शन, स्टोरेज डिवाइस और टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ चुके थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में अपन ने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। सेकंड जनरेशन में अपन ने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। थर्ड जनरेशन में अपन ने क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाया था जेम्स केल्वी ने। ठीक है, जेम्स केल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को 1970 में बनाया था। और आईसी जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। सिलिकॉन चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 5 बेसिक ऑपरेशन जो हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। बेसिक ऑपरेशन जो है कंप्यूटर के, तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है इनपुट। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जैसे आईपीओ मॉडल अपन ने देखा था, तो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हो गया इनपुट। सेकंड हो गया स्टोर। कंप्यूटर में जब डेटा जब एंटर होगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको सीपीयू स्टोर करेगा। तो कम सीपीयू जो है उसको स्टोर करता है सीपीयू खुद की मेमोरी में, जिसको अपन बोलते हैं सीपीयू की इंटरनल जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं अपन रजिस्टर। ठीक है, सो रजिस्टर में ये डेटा स्टोर होता है। फिर रजिस्टर कितने टाइप के हैं ये अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सेविंग डेटा इन इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडी अवेलेबल फॉर द इनिशियल एंड एडिशनल प्रोसेसिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। तो इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, जो आप कमांड देंगे उसके हिसाब से जो डेटा है जो स्टोर किया गया है उस पर प्रोसेस होगा। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉपी पेस्ट, लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी कुछ अपन को करना है वो क्या है कि उस पर परफॉर्म होगा। फोर्थ ऑपरेशन है आउटपुट। परफॉर्मेंस जब हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद इनपुट, जैसे कि आईपीओ मॉडल में क्या था, यही तो था इनपुट। अब इसमें बीच में स्टोर होगा, प्रोसेस, देन आउटपुट, और उसके बाद कंट्रोलिंग। तो आउटपुट हो ही गया। कंट्रोलिंग होती है डायरेक्टिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ठीक है, कंट्रोलिंग जो होता है वो, जैसे कि कंट्रोल यूनिट अभी अपन डिस्कस करेंगे, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो कब इनपुट लेना है, कब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कब तक आएगा, किस तरीके से आउटपुट को फिर शो करना है, ये सारा जो है इसको बोलते हैं अपन कंट्रोलिंग। और इसको जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग यूनिट, सीयू। सीपीयू के जो पार्ट होते हैं वो होता है एएलयू होता है एक, और एक होता है सीयू। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो करता है, गुना भाग जोड़ बाकी परसेंटेज मॉड्यूलस जो भी है। और कंट्रोल यूनिट सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सीपीयू जो है वो क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। और ये सारा जो पार्ट है वो सीपीयू का ही होता है। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है देख लीजिए। और ये जो मॉडल है ये है वॉन न्यूमन मॉडल। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन एडवांस जो एग्जाम है उनमें ये आता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर दिया था वो यही था। देखिए, इसमें इनपुट है, इधर है आउटपुट। और इनपुट से जब अपना डेटा गया, ये होगा सबसे पहले स्टोरेज। अब स्टोरेज में एक तो प्राइमरी स्टोरेज होता है, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद स्टोर होने के बाद ये होगा कंट्रोल यूनिट के पास। और कंट्रोल यूनिट कनेक्ट रहती है अर्थमेटिकल
अर्थमेटिक ऑपरेट यूनिट से। और ये जो पूरा पार्ट है CU प्लस ALU, इसको बोलते हैं अपन CPU, ठीक है। और स्टोरेज यूनिट में एक तो होती है सेकेंडरी स्टोरेज और एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, जो कि एक्स्ट्रा होती है। प्राइमरी स्टोरेज में क्या होता है, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं कौन से, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं अपनी। और एक इसकी भी स्टोरेज यूनिट होती है, CPU का भी खुद का एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसको बोलते हैं अपन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, वो अपन अब अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम इनपुट हुआ, स्टोर होने के बाद प्रोसेस हुआ यहाँ पर CPU में और ALU के, और ये सारा इसको कंट्रोल करेगा और आउटपुट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये इंडिकेट्स करता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, जो एरो वाली लाइन है। और ये करता है इंडिकेट्स द कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होगा, इस तरीके से, इससे और ये से, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है। देखिए इसके मेनली जो है वो तीन ऑपरेशन होते हैं, तीन स्टेप्स जो होते हैं वो जो है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन, जो है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जो है वो CPU में फैच होगा, CPU के लिए दिया जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि CPU जो है, ये हो गया इनपुट, CPU है जो है वो फैच करेगा डेटा को फ्रॉम मेमोरी से, ठीक है। ये यहाँ पर अपन ने इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो जाएगा मेमोरी में, और CPU फिर मेमोरी से उसको लेगा। CPU डायरेक्ट डेटा नहीं लेता है, तो वो मेमोरी से लेगा। और थर्ड है जो है परफॉर्म करेगा लॉजिकल ऑपरेशन, ये जो है ALU जो है वो काम करेगी। और इस सबको जो कंट्रोल करेगी वो यूनिट कौन सी है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो बेसिक अगर अपन बात करें तो ये तीन चार जो ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशंस के लिए ये जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो मैंडेटरी स्टेप्स हैं। CPU जो है वो स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को अपनी लोकल जो मेमोरी होती है उसमें करता है, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, या फिर सॉरी रजिस्टर बोलते हैं। और ये जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज जो हैं वो अलग टाइप के डेटा के लिए। बाकी CPU जो है सबसे पहले अपनी स्टोरेज डिवाइस में कनेक्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। और बात पता मैं अगर आपको बताऊं एक्स्ट्रा कुछ, तो वो ये है कि रजिस्टर जो है वो पार्ट होता है CPU चिप का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि रजिस्टर जो है वो CPU पार्ट का चिप होता है, और इसीलिए ये लिमिटेड साइज़ का होता है और लिमिटेड जो है नंबर होते हैं, ठीक है। CPU में रजिस्टर जो है वो लिमिटेड साइज़ का होता है, ठीक है। सो CPU के दो पार्ट होते हैं और रजिस्टर के अलावा, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU जो कि परफॉर्म करता है सारे ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस लॉजिकल ऑपरेशन सारे ALU करता है। और कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है, सिक्वेंशनल जो इंस्ट्रक्शन जो हैं कैसे परफॉर्म होंगे ये सारा वो करता है, ठीक है। और CPU जो है इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि CPU जो है उसको ही अपन माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। वैसे माइक्रो प्रोसेसर उसको बोलते हैं जिसमें माइक्रो चिप लगी होती है, और आजकल सारे में माइक्रो चिप है तो इसलिए उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है उनको अपन माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर के सिस्टम में परफॉर्म करती है फॉलोइंग फंक्शंस। ये एक्सेप्ट करती है डेटा इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर से डेटा अंदर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनपुट, ठीक है। कन्वर्ट करेगा दीज इन इंस्ट्रक्शंस को, ये कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं भाषाओं को समझ सकता है 0 और 1, तो बाहर का जो डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, सप्लाई किए करेगा ये, सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में भी सेम, ये कंप्यूटर अपने हिसाब से प्रोसेस करेगा, लेकिन आउटपुट होने से पहले वो क्या है कि अपन जो पढ़ सकते हैं, यूजर जो पढ़ सकता है उस डिवाइस में उसको कन्वर्ट होगा रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। सो ये आउटपुट के बारे में है।
स्टोरेज यूनिट क्या करेंगी, देखिए स्टोरेज यूनिट का है कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो रिक्वायर होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। सो उसमें जो है वो स्टोरेज यूनिट काम में आती है। जैसे कि कोई भी डेटा अगर हार्ड डिस्क से रिट्रीव करना है, हार्ड डिस्क के कंप्यूटर को लेना है, तो उसमें यूज आएगी हार्ड डिस्क, और वो जो डेटा है वो जाएगा स्टोर होगा पहले रैम में, प्राइमरी स्टोरेज में स्टोरेज होगा, ठीक है। सो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो स्टोरेज डिवाइस में जो है रिजल्ट और डेटा दोनों ही स्टोर होता है। अब स्टोरेज डिवाइस जो कि टू टाइप्स के देखे थे अपन ने, तो एक तो होता है प्राइमरी स्टोरेज और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज देखिए यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम कंप्यूटर में चल रहा है उसके जितने भी कोड प्रोग्राम्स होते हैं वो प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं। यूज टू होल्ड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग जॉब्स, ये सारे भी किस में होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में क्यों होते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, स्मॉल कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये डिलीट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली बाद में जब इसका काम नहीं होता है। एक्सपेंसिव होता है और वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद कर देंगे अपन, लाइट अगर अपन कंप्यूटर को बंद कर देंगे, तो कंप्यूटर की रैम में जितना भी डेटा है वो क्या है, खाली हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो वॉलेटाइल का मतलब यही होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वॉलेटाइल, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो यूज होता है ये होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए, होल्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टोर जॉब के लिए। स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, स्लो होता है, लार्ज कैपेसिटी हो सकती है इसकी, जितना आप चाहें कर सकते हैं इसको। चीपर होता है उससे, मतलब उससे सस्ता होता है प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में। और रिटेंस डेटा इवन विदाउट पावर, पावर से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हार्ड डिस्क में अपन जो भी स्टोर करते हैं, तो हार्ड डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क हैं, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। अब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखने का है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन एंड द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। सो ALU काम करता है जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसका फुल फॉर्म से पता चल रहा है, देखो ए से मतलब है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्लस माइनस गुना, डिवीजन है, परसेंट है, मॉड्यूलस है, और भी काफ़ी ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन हो गया, नॉट ऑपरेशन हो गया, एक्स और हो गया, एक्स नॉर हो गया, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है वो सारे के सारे। और ये ऑपरेशन सारे के सारे कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को और डिवाइस को जो है वो मैनेज करती है। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये CPU है, और CPU कहाँ से लेगा इंस्ट्रक्शन, इनपुट, इनपुट कहाँ से लेगा, या तो यूजर से लेगा, या फिर डेटा जो है वो स्टोरेज डिवाइस से लेगा, ठीक है। फिर आउटपुट जो है वो कहाँ देना है, आउटपुट भाई सारा जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर भी दे सकते हैं, आउटपुट जो है वो प्रिंटर पर भी हो सकता है, आउटपुट जो है वो स्पीकर पर भी हो सकता है। तो कौन सा आउटपुट कहाँ देना है, कौन सा इनपुट कहाँ से लेना है, ये कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। अब देखिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम जो है इसका वो इम्पोर्टेंट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और इस दोनों को मिलकर बना कहते हैं अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU जो है उसी को अपन कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, CPU को। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। CPU जो है वो पूरे कंप्यूटर की सिस्टम की जितनी भी डिवाइस हैं उनको
मैनेज करता है। लाइक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जितने भी इनके ड्राइवर्स हैं उनको सबको कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन हमारे शरीर की सारी फंक्शनलिटीज़ को मैनेज करता है, इसी तरीके से। नेक्स्ट है सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम हैज़ फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। सिस्टम होता क्या है? से कंप्यूटर सिस्टम में से अपन कहते हैं, तो इस सिस्टम हैज़ मोर देन वन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट होगा तो वो सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड। ठीक है, मतलब एक दूसरे कंपोनेंट से रिलेशन होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर कंट्रोल। सारे सारे सिस्टम जो है वो कंट्रोल होने चाहिए इन ए मैनर ऑफ अचीव द सिस्टम गोल। ठीक है, इस तरीके से होने चाहिए ताकि सिस्टम का जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज किया जा सके, सिस्टम का जो है गोल पूरा हो सके। सो कंप्यूटर इज ए सिस्टम एट इट्स कंप्रोसाइज इट्स इंटीग्रेटेड कंपोनेंट, जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू that work together to perform steps called in the executing program। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम का जो है वो गोल जो है वो क्या है कि इनपुट यूनिट से इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट प्रोवाइड कराना। तो ये जो है वो सिस्टम का जो है कॉन्सेप्ट है। सो ऑलमोस्ट ये जो स्लाइड है अपनी बेसिक कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो है एक तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जो कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था। सो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट है। दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट का फंक्शन, कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म, सेम अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो है उसकी। सो ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये अपना सेकंड जो लेक्चर है वो समाप्त होता है यहीं पे। ये अपना कंप्यूटर का जो है अकाउंट है इंस्टाग्राम का, इसे आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पर वो मिलेंगी। ये अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो है वो कंप्यूटर के अलावा जितनी भी और वीडियोज़ हैं उनके लिए ये जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कंटिन्यू वॉचिंग। जल्दी अपन थर्ड सीरीज जो है, और उस सीरीज में अपन इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, और फोर्थ जो लेक्चर है उसमें अपन आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। डिटेल में जितनी भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसको अपन जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।